बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो हम एक मुआवजा करेंगे अमेरिका के साथ कि अमेरिका अगर सुपर पावर है तो उसकी वजह क्या है। तो अमेरिका अगर दिफाई तौर पर सुपर पावर है तो उसकी वजह यह है कि उसने अपना इलाका, सिर्फ अपना मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ करीबी जो इलाके हैं कि यहाँ से फलां जगह तक पहुँचा जा सकता है, यहाँ से फलां जगह तक पहुँचा जा सकता है, उन तमाम इलाकों में अपने बेस बनाए हुए हैं, अपनी फ़ौज रखी हुई है, अपने लोग रखे हुए हैं। जब ज़रूरत पेश आती है वो वहाँ से अपने फौजियों को भेजता है और जिस मुल्क में कार्रवाई करनी होती है वहाँ से कार्रवाई कर लेता है। इसी तरह से समुंदर में उन्होंने जो है अपने बहरी बेड़े रखे हुए हैं। अब अगर हम यही चीज़ अब चाइना की तरफ लेकर आएँ तो चाइना इन दिनों में चूँकि बहुत सारे अफ्रीकी ममालिक ने बहुत सारा कर्जा लेकर रखा है चाइना से और वो कर्जा वापस करने की पोजीशन में नहीं है, तो इस पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए चाइना बहुत सारे अफ्रीकी ममालिक में जो है अपने अड्डे कायम कर रहा है, अपना बहुत सारा वहाँ पर जो है चीज़ों को तामीर कर रहा है और बहुत सारा कुछ वहाँ पर बना रहा है। इसी तरह से अफ्रीका से हटकर अगर हम देखें, अफ्रीका से फ़ायदा ये होगा कि इसके करीब जो है ये अरब ममालिक इसके करीब पड़ जाएंगे और कुछ अरब ममालिक तो वैसे ही अफ्रीका का हिस्सा है, तो कुछ अगर हिस्सा नहीं भी है तो वो अफ्रीका से बिल्कुल करीब पड़ जाएंगे। अगर ज़रूरत पेश आई तो कल को वहाँ से उनके साथ मामलात किए जा सकते हैं। इसी तरह से अगर एक और हम बड़े आज़म को देखें तो जिसका ख़ास तौर पर इस वक्त अमेरिका को और ऑस्ट्रेलिया को टेंशन है और वो ख़ुद ऑस्ट्रेलिया ही है कि ऑस्ट्रेलिया के करीब जो पैसिफिक के इलाके हैं उन तमाम इलाकों पर जो है उनके करीब करीब जितने जजीरे हैं उन सब को चाइना ने कर्जा दे रखा है और वो छोटे छोटे मुल्क होने की वजह से उन्हें कोई ज़्यादा कर्जे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके नतीजे में चाइना उनसे क्या माली मुफाद ले रहा है, यही कि वहाँ पर अपनी बेसें कायम करने की कोशिश कर रहा है, अपने बहुत सारे इलाकों पर अपनी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर तामीर कर रहा है ताकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसके ज़रिए से ऑस्ट्रेलिया जो कि अमेरिका का ख़ास इत्तेहादी है उसको इस इलाके में रोका जा सकता है। इसके अलावा जो है चाइना ने आपने देखा होगा कि बहरी बेड़ा एक तो बना लिया था, दो मजीद वो बना रहा है ताकि उसी तरीके से जैसे अमेरिका ने दुनिया पर दिफाई अपनी बरतरी कायम की हुई है ये भी कर सके। दूसरी वजह जो चाइना को बना रही है वो है अमेरिका का माशी पावर होना कि अमेरिका जो है वो दूसरी जंग अजीम के बाद बहुत बड़ी माशी पावर बन गया था, ख़ास तौर पर उस सोने की वजह से जो उसके मुल्क से निकल रहा था। तो यही काम अब चाइना कर रहा है। वो कैसे कि आप देखें कि अमेरिका में अब जो माशी पावर बना हुआ है तो ये उन कंपनियों की बुनियाद पर है जिनको जो स्टॉक में हैं और जिन्होंने स्टॉक में अपना पैसा लगाया हुआ है। स्टॉक को आप समझना चाहें तो थोड़ा सा सिर्फ इतना समझाता चलूँ कि देखिए स्टॉक मार्केट जितनी भी कंपनियां होती हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम फेसबुक की मिसाल ले लें जो मशहूर कंपनी है, तो इसको जो है जब ये बनी है तो जाहिर सी बात है इसके पास पैसा नहीं था। इसने पैसा हासिल करने का तरीका ये क्या होता है कि अपने कुछ कागज़ छाप दिए जाते हैं अपने नाम के और ये कागज़ जो होते हैं ये स्टॉक में रख दिए जाते हैं और इसका मतलब ये होता है कि भाई इस कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, जो भी इस कंपनी में हिस्सादार बनना चाहता है वो पैसा लगा दे और इस पैसे से इस कागज़ को ख़रीद ले तो हम जो है उसको उसमें हिस्सादार मान लेते हैं जितना भी वो हिस्सा बनेगा। अब होता क्या है कि कंपनी का आज आपने हिस्सा ख़रीदा है तो कल को जब वो कंपनी मज़ीद तरक्की करेगी तो वही हिस्सा जो आपने अगर मसलन आज $10 का ख़रीदा है तो कंपनी के तरक्की के साथ वही कंपनी की कीमत बढ़ेगी तो इस हिस्से की कीमत भी बढ़ जाएगी, वो $10 से $15 का हो जाएगा, $20 का हो जाएगा, जिससे ख़रीदने वाले को 20, 15, $5 या $10 मज़ीद मिल जाएंगे। तो यही काम। लेकिन हुआ ये कि जब कोरोना आया है, इस कोरोना के ज़माने के अंदर जो है तमाम कंपनियों के लोगों ने जो हिस्से खरीदे हुए थे तो ये सोचकर कि पता नहीं क्या हो जाएगा उन्होंने वो हिस्से वापस बेच दिए और जो है ये कंपनियां जैसे कि फेसबुक अगर एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए से पैसा कमा रही है तो लोगों ने जब कोई बिकेगा ही नहीं तो वो किसी को कोई अपना इश्तिहार भी नहीं देंगे, जिसके नतीजे में अब जो है कोई इश्तिहार नहीं दे रहा तो इन कंपनियों के जो हिस्से थे वो मुनाफे में नहीं बल्कि नुकसान में जा रहे थे। यानी उनकी कीमत अगर पहले $10 थी तो कम होकर अब 6 रह गई, 7 रह गई, तो उसके नतीजे में ये कंपनियों के नीचे जा रहा है। तो अब जिस
जिस मुल्क के पास या जिस मुल्क के लोगों के पास पैसा होगा वो जो है अब इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यही काम अब ये कर रहे हैं कि चाइना में लोग पैसा जो है वो लगाकर बाहर सी कंपनियों से बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हैं। इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होता है कि अगर आपने कंपनी में इतने हिस्से खरीद लिए, मिसाल के तौर पर कंपनी के अगर 100 हिस्से थे, उनमें से अगर आपने 51 खरीद लिए 51 खरीद लिए हैं, तो नतीजा ये निकलेगा कि आप कंपनी के मालिक बन जाएंगे, इस माना में कि आप कंपनी का पूरा इंतज़ाम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसके मुताबिक हम बात करें तो अगर बहुत सारी कंपनियां दिफाई होती हैं, मिसाल के तौर पर बोइंग है, उसके आजकल शेयर बहुत गिरे हुए हैं, या बहुत सारी जो दिफाई कंपनियां हैं 5G में काम कर रही हैं, इनके शेयर अगर वो ख़रीद लेते हैं तो उसके नतीजे में नतीजा ये निकलेगा कि चाइना उन कंपनियों का जिनका कल अमेरिका मालिक था या अमेरिका का कोई आदमी मालिक था, चाइना मालिक बन जाएगा। तो उसके नतीजे में बहुत सारी कंपनियों को ये हो जाएगा कि वो चाइना की मिल्कियत चली जाएगी, और अगर ये चाइना की मिल्कियत बन जाती हैं तो कल को चाइना जो है खुद ब खुद इसको डॉलर से निकालकर युआन में ले आएगा, और युआन में लाने का मतलब ये होगा कि डॉलर की बिल्कुल मौत हो जाएगी। ये दूसरी वजह। तीसरी वजह जिस पर मगरब बहुत चिल्ला रहा है, ये दूसरी वजह जो है, इसके बारे में आप गौर करें कि पूरे के पूरे मजमून छप रहे हैं और दुनिया में कानून साजियाँ हो रही हैं कि आपने अपने जो स्टॉक है, अपने जो हिस्से हैं, ये चाइना को नहीं बेचने। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ की तरफ। तीसरी चीज़ जो है हम जिस पर बात कर रहे हैं वो ये है कि चाइना अगर सबसे पहले कोरोना का शिकार हुआ था तो वो सबसे पहले कोरोना से निकला भी है। अब नतीजा क्या हुआ कि चाइना ने अपनी फैक्ट्रियां बहाल कर दी। अब दुनिया जहां में फैक्ट्रियां जब काम नहीं कर रही और चाइना में काम कर रही है, तो चाइना जो पहले ही अपना बहुत सारा चीज़ें बाहर बेच रहा था, अब उसके लिए बहुत ज़्यादा रास्ता खुल गया है, और उसके नतीजे में होगा क्या कि चाइना हर जगह पर अपना माल बेच रहा है। तो चाइना की जो था अब शरह जो तरक्की थी उसमें कमी आई हुई थी, 6.2 की कमी थी, तो अब वो कमी भी पूरी कर लेगा और पूरी दुनिया से उसके अंदर पैसा भी खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारी दुनिया में अगर कुछ माल पड़ा भी था तो वो बिक गया, ख़त्म हो गया। लेकिन अब चाइना जब आएगा तो उसके लिए नए मौके होंगे, नए ज़राए होंगे, उन ज़राए को वो इस्तेमाल करते हुए इनसे खूब फ़ायदा उठा सकेगा, और दुनिया के अरबों खरबों डॉलर जो है वो चाइना की मईशत में खुद ब खुद आ जाएंगे। तो दुनिया की बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, और चाइना पहले निकलने की वजह से उनको उन मुल्कों में सामान भेजेगा। तो जहां पहले लोकल फैक्ट्रियां सामान दे रही थी वहां अब चाइना सामान दे रहा होगा, जिसके नतीजे में जो है चाइना के लिए बहुत ज़्यादा तरक्की का ये सबब बनेगा, और अगले सालों में चाइना को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। तो ये 3 वजूह थी जो मैंने बयान की हैं। आप जो है बी हुसैन टीवी को सब्सक्राइब कर दें, तो इसको शेयर भी कर दिया करें, और जो है वीडियो को लाइक कर दिए कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।